आज से 3 दिन पहले यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कहाँ चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ गया। और आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो सिर्फ क्रूस पर ही यीशु मसीह नहीं चढ़ा, उसने मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, यशायाह 53:5 वचन में कहता है, उसने मेरे लिए क्या खाया? हालेलुया। उसने मेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए उसने कोड़ा का, मेरे लिए वो क्या हुआ? घायल हुआ, मेरे लिए मारा गया, कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी, मेरे ही पापों, मेरे ही अपराधों के लिए उतारा गया। और उसके बाद में उसको क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। जब यीशु को दफनाया गया उसके साथ मैं भी क्या हो गई? मेरा पुराना जीवन, मेरा पुराना स्वभाव भी क्या हो चुका? हालेलुया। जैसे जैसे यीशु मसीह को प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको पकड़ा गया, मारा गया, कुचला गया, और उसको जैसे जैसे उसको दफनाया गया, मैं भी उसके साथ क्या हो गई? और आज वचन के अनुसार जैसे यीशु जी उठा, मैं भी उसके साथ क्या हो गई? अब मैं नहीं हूं, मैं मर गई, मेरा पुराना स्वभाव मर चुका, मैं मर गई, लेकिन अब मुझ में कौन जीता है? यीशु जीता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आइए सबको फिर से एक बार जय मसीह की। आइए अब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। क्या कोई बता सकता है यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सबसे पहले जिसको भेजा था वो कौन था? हालेलुया। यीशु मसीह ने सबसे पहला संदेश वाहक सुसमाचार सुनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? मरियम मगदलीनी यानी स्त्री को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। स्त्री को इस्तेमाल किया। जब आप यूहन्ना 20 अध्याय जब आप खोलेंगे तो वहां पर आप पाएंगे 16 और 18 वचन में लिखा है कि मरियम मगदली ने उसे देखा। किसको देखा? यीशु मसीह जब जी उठ कर आए तो मरियम मगदली ने किसको देखा? यीशु ने मरियम को ही यह समाचार चेलों तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने उनको क्या किया? चुना। जाओ चेले को कह दो कि मैं क्या हो चुका हूँ? जी उठा हूं। और वचन के अनुसार कहाँ पे मिलूंगा? गलील में मिलूंगा। और वो जाकर चेले को, सारे चेले को, 12 चेले में से एक घट चुका था, 11 चेला को उसने क्या किया? बताया। और बताते बताते एक ने तो क्या बोला? जब तक मैं यीशु मसीह के उस छेद के कुएं में हाथ नहीं डाल दूंगा मैं विश्वास। उसको ये मौका मिला क्योंकि परमेश्वर ने पता है क्या कहा एक जगह? धन्य हो। जब उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक मैं उसके पांजर में उंगली नहीं डालूंगा, जहां भाला भोंका, जहां हाथ का उसको हाथ और पैर में जहां पर कील ठोका, जब तक मैं उंगली ना लगा दूं, नाचे देख लूं, तब तक मैं विश्वास। उसके बाद वो मिला और यीशु में से कहा, तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे क्या करते हैं। हमने किसी प्रभु को देखा है, लेकिन हम कौन है आज? धन्य लोग हैं। क्या लोग हैं? क्योंकि हमने बिना देखे यीशु को क्या किया है? वो आज मृतकों में से क्या है? जीवित है। और वो अभी पिता के दाहिने हाथ में क्या है? विराजमान है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, वो स्वर्ग और पृथ्वी का वो क्या है? मालिक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। इसीलिए आज हम कौन है? धन्य लोग हैं, क्योंकि हमने बिना देखे उसको क्या किया है? विश्वास किया है। क्योंकि प्रेम, विश्वास, आशा, ये 3 चीज स्थायी है, कभी भी नहीं मरेगा वचन के अनुसार।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे आज ये मौका, ये अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि पहला सुसमाचार यदि किसी के पास पहुंचा तो वो है मरियम मगदलीनी के पास। उसने यीशु मसीह को सबसे पहले देखा और यीशु मसीह ने उनको अपने चेलों लोगों के सम्मुख परमेश्वर के जी उठने का सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना और उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसीलिए हम हमेशा आत्मा में, वचन में, संगति में हम तैयार रहें और बने रहें। प्रभु कब किसको कहाँ इस्तेमाल करेगा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। बस हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। हमें जो काम सौंपा जाए, जो जिम्मेवारी सौंपा जाए, उससे हमको मुकरना नहीं है। मरियम जाइए ना प्रभु, आप भी तो बोल सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे 2-2 स्वर्गदूत है, 12-12, 11-11 चेला है, क्या आप हमको बोल रहे हैं? वो बोल सकती थी ना, लेकिन ऐसा वो तो बहुत आनंदित हुई, वो बहुत मगन हुई और मगन के साथ जाकर घर घर जाकर चेलों लोगों को जाकर उसने क्या किया? यीशु मसीह के जी उठने का उसने क्या किया? सुसमाचार को उसने सुनाया। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सबसे सामर्थी वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का हम लोग 25 और 26 में हम लोग देखेंगे, जहां यीशु ने कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने क्या कहा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह यदि मर भी जाए तो भी क्या करेगा? तो भी जिएगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने ये शब्द कहां पर इस्तेमाल किया है? किस जगह पर इस्तेमाल परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किया है? मरियम और मार्था। लाजरस को जीवित करने से पहले यीशु मसीह ने ये वचन, ये वाक्य, ये जीवन का शब्द जो जीवन देने वाला है, यीशु मसीह ने मार्था और मरियम के सम्मुख कहा है। हालेलुया। ये इतना पावरफुल वचन है कि किसी भी निराशा व्यक्ति को मृतक व्यक्ति में क्या ला सकता है? जीवन ला सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मृत्यु को चीरकर वो जीवन में क्या हुआ? विजय हुआ। हालेलुया। मृत्यु को पराजित कर उसने क्या? जीवन को क्या किया? विजय हुआ। मृत्यु को पराजित कर वो जीवन में क्या हुआ? विजय हुआ। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आज सुनने वाले हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जो कोई किस पर विश्वास करता है? आज बोलिए, जो कोई पुनरुत्थान और जीवन में विश्वास करता है, यदि वो क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा है वह यदि मर भी जाए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यदि मैं मर भी जाऊं तो मैं क्या होऊंगा? हालेलुया। और आपको पता है मार्था और मरियम से जैसे यीशु मसीह ने ये कहा, वैसे ही यीशु मसीह ने लाजरस को क्या किया? आज्ञा दिया। अगर बोलता है मुर्दो बाहर आ, बोलता तो वो सारा मुर्दा क्या हो जाता? लेकिन जिलाना किसको था? एक व्यक्ति को जिलाना था। यीशु मसीह ने कहा हे लाजरस क्या हो जा? बाहर। लेकिन यहाँ सारे समस्त संसार को परमेश्वर कह रहा है। किसको कह रहा है? सभी को कह रहा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। क्या सभी लोग विश्वासी हैं? नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर किसको कह रहा है? जो कोई विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी क्या होगा? जिएगा। यानी जिसने पुनरुत्थान और जीवन में विश्वास किया है,
जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वही व्यक्ति जीवन पाएगा। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने यह वचन किसके बारे में बोला? उसने स्वयं अपने बारे में बोला। उसने स्वयं अपने आप को क्या किया? घोषणा किया। इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रोमी 8 का 11 वचन हम लोग देखेंगे, सामर्थ का आत्मा। पहले हम लोग ने देखा जीवन का वचन देखा, मृत्यु को क्या कर पराजित कर क्या हुआ? जीवन को उसने क्या किया? अनंत जीवन को उसने दिखाया। अब हम लोग देखेंगे सामर्थ का आत्मा, रोमी 8 का 11 वचन हम लोग देखेंगे। और यदि उसी का आत्मा यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, किसका आत्मा? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसको यीशु को क्या किया? मरे में से क्या किया? जिलाया। तुम्हें बसा हुआ है, यदि तुम में बसा हुआ है, जिसने अनंत जीवन पाया है, जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बोलकर उसने जिसने ग्रहण किया है, वो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, और तुम्हारी मरणहार देह को भी वरन वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा, जो तुम्हें बसा हुआ है, जो किस में बसा हुआ है? हालेलुया। ये आत्मा कब दिया गया है? जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? पवित्र आत्मा आता है। यीशु ने प्रतिज्ञा किया, यीशु ने कहा देखो मैं जाता हूँ, तुम निराश मत होना, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा तू जो तुम्हें हर एक बातों में तुम्हारा क्या करेगा? अगुवाई करेगा, तुमको सिखाएगा। वही आत्मा। और उत्पत्ति के समय में भी हमारे अंदर जीवन का आत्मा दिया गया। क्या दिया गया है? जीवन का आत्मा। यीशु मसीह ने, आपको पता है, जब उत्पत्ति के समय में पिता परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वो सिर्फ एक मिट्टी का एक बर्तन था। परमेश्वर पिता ने क्या किया? उसको जीवन का उसको क्या कर दिया? आज हम बोल रहे वो क्या है? जीवन का सांस है। हम एक दिन मर जाएंगे, ये जीवन का सांस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसने यहाँ पर वचन बोल रहा है, जो यीशु मसीह को जो आत्मा ने जो जिलाया, वही हमारे नाशवान शरीर को भी क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मरे हुए विश्वास को जीवित कर सकता है। हमारे मरे हुए मरणहार शरीर, हम संसार में नाना प्रकार का निराशा, चिंता, फिक्र में हम चल रहे होंगे, वो कौन जिला सकता है? परमेश्वर का आत्मा, जो हमें जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से क्या किया है? जिलाया है। हालेलुया। यदि मरे हुओं में से यीशु को जिलाने वाले की आत्मा तुम में वास करती है, तो किस में वास करती है? जिसने यीशु मसीह को जो आत्मा जो जिलाया, यदि तुम में वास करती है तो तुम क्या हो जाते हो? तुम्हारा मरणहार शरीर को भी वो क्या कर सकता है? जिला सकता है। इसीलिए आपको पता है हमारा शरीर परमेश्वर का क्या है? और वचन प्रूफ करता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसता है। हालेलुया। जो हमें दिन प्रतिदिन हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञा में बनने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? पवित्र आत्मा के साथ। वो हमें हर एक समय, हर घड़ी हमें क्या करता? मार्गदर्शन करता, अगुवाई करता है। हालेलुया। अब हम लोग देखेंगे पहला पत्रस 1 का 3 वचन देखेंगे। जीवित आशा आपके और हमारे लिए क्या है? जीवित आशा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर यानी परमेश्वर पिता, धन्यवाद
वो पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से मरे हुए में से जी उठने के द्वारा किसके द्वारा? मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से किसकी दया से? बड़ी दया अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी कि यीशु मसीह मेरे ताड़ना को, मेरे सारे पाप के बोझ को यीशु मसीह लेकर शुक्रवार के दिन में कलवरी क्रूस में चढ़ गया। और सिर्फ उतना ही नहीं हुआ, जब वो कोड़ा उसको मारा जा रहा था, उसका एक एक कोड़ा के चोट से हम क्या हो रहे थे? क्या हो रहे थे? हालेलुया। यशायाह 53 का 5 वचन में प्रूफ लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। तुम चंगे हो गए ऐसा नहीं लिखा है, क्या है? चंगे हो गए। उसको उतार कर उसको गाड़ा गया। अब मैं भी उसके साथ साथ क्या हो गई? मेरा पाप, मेरा पुराना स्वभाव सब कुछ गाड़ा गया। और आज के दिन यीशु, मैं मर गई लेकिन यीशु मुझ में अब कौन जीता है मेरे अंदर? यीशु मेरे अंदर जीता है। और इसीलिए आज वचन क्या बोला हमारे लिए? क्या है? आशा है। आशा ये है कि हम मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। आशा ये है कि अब हम यीशु मसीह का क्या है? बेटा और बेटी है। पुराना बात क्या हो गया? बीत चुका है। अब हमारा नया जन्म हो चुका है। क्या हो चुका है? नया जन्म हो चुका है। इसीलिए वचन कहता है जीवित आशा, यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह यदि मरे के मरे ही रहता तो हमारे लिए कोई आशा? हम नया जन्म, हमारे लिए कोई आशा? मरण हार शरीर हमारा मरा ही रहता। हम उसी दास्ता में जी रहे होते, पाप के दास्ता में, अंधकार के दास्ता में, अंधकार के दास्ता में, उसी बीमारी में, उसी रोग में होते, उसी गरीबी में होते। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए क्या बनकर आया? आशा बनकर आया। वो हमारे लिए गरीब हो गया। गरीब कैसे हो गया? वो परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर, वो आपके लिए और हमारे लिए गरीब होकर आया, शून्य होकर आया। हमारे क्रूरता को, हमारे निंदा को, आपको पता है यीशु मसीह जब सिरका पी रहा था, उसको प्यास लगा। यीशु मसीह जब सिरका पी रहा था, आपको पता है सिरका क्या होता है? खट्टा होता है और कड़वा होता है। हमारे कड़वाहट को, हमारे तीतापन को, हमारा खट्टापन को यीशु मसीह ले रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और जीवन का, प्रेम का, शांति का, आनंद का बात है वो आपको और हमको दे रहा था। इसलिए मैंने कहा मैं आज क्या हूँ? खुश हूँ, क्योंकि यीशु मसीह आज मेरे लिए 2026 साल पहले वो मेरे लिए जी उठा, मुझे जीवन देने के लिए। हालेलुया। मुझे जीवन देने के लिए वो क्या हुआ? जी उठा। इसलिए हम क्या पाते हैं? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। इसलिए वचन भी कहता है कि यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। इसलिए आज हम सब, आप और हम क्या है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार वो मर भी जाए तो क्या होगा? जीवन पाएगा। फिलिपी 3 का 10 हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से लिखा है, पुनरुत्थान की शक्ति, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ किसको? दुखों में सहभागी होने का किसको जानो? मर्म को जानो। हालेलुया। आज यीशु मसीह, हम लोग सब अलग अलग मंडली में अलग अलग प्रकार का लोग आज
लोग मना रहे हैं, अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीका से लोग मना रहे हैं। लेकिन आज उद्देश्य क्या है? क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं? क्यों आज लोग भेला हुए हैं? क्योंकि उन्होंने क्या पाया है? जीवन पाया है। हो सकता है अलग अलग मंडली हो, अलग अलग नाम हो, लेकिन आज आप और हम इकट्ठा होने का एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि आज हमने क्या पाया है? जीवन पाया है। हालेलुया। आप संसार में क्या हो रहे थे? मर रहे थे। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब तक आप जीवन के बातों को नहीं जानते थे, तब तक आप संसार में क्या थे? यीशु बिना जीवन, यीशु बिना उद्धार नहीं है। न पृथ्वी में, न पृथ्वी के नीचे, न स्वर्ग में यीशु बाहे कोई दूसरा नाम नहीं है उद्धार के लिए, जीवन के लिए, शांति के लिए। लेकिन हम लोगों को क्या मिला है? सिद्ध में मिला है। क्या में मिला है? सिद्ध में मिला है, विश्वास के द्वारा। लेकिन हमको जो जीवन मिला है वो बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए वचन कहता है ताकि मैं उसके और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को, उसे और उसकी सामर्थ को उसके साथ में दुखों में क्या होने के लिए? सहभागी होने के मन को जानूं। हमें और आपको ये मौका, ये अवसर दिया गया है कि उसके दुखों में हम क्या हो पाए? हालेलुया। यीशु मसीह को 6 जगह पर ले जाया गया, 6 जगह पर ले जाकर भिन्न भिन्न कटघरे में उसको क्या कर दिया गया? खड़ा कर दिया। अभी हम लोग को कोई कुछ बोले तो हम लोग तुरंत सीना तान के हम लोग न्याय करने लगते हैं। उस समय भी यीशु मसीह क्या था? भेड़ के समान चुप था। वो निर्दोष होने के बाद भी, वचन में लिखा है, निर्दोष होने के बाद भी उसको दोषी ठहराया गया। और अंतिम फैसला क्या था? उसको कहां चढ़ा दे? कितना दुख सहा आपके। इसलिए उस महान बलिदान को, उस महान प्रेम को हमको और आपको कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी माँ ने किसी बाल बच्चों के लिए, किसी पिता ने अपनी पत्नी के लिए, पत्नी ने पति के लिए वो बलिदान नहीं चुकाया है, चुका भी नहीं सकता है। आपका और हमारा उद्धार हुआ है परमेश्वर के उस प्रेम और महान बलिदान के कारण। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसके दुख में हमको और आपको क्या होना चाहिए? सहभागी होना चाहिए, समझना चाहिए। कब्र के विषय में यहाँ पर लिखा है मत्ती 28 का 5 और 6 वचन ने कहा मत डरो। हालेलुया। नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यहाँ स्थान देखो जहाँ प्रभु रखा गया था। हालेलुया। सबसे पहले कब्र में पहुंचने वाली जो स्त्री थी वो मरियम मगदलिनी थी। हालेलुया। और उसको जब वो यीशु को ढूंढ रही थी तो उसको कौन मिला? स्वर्गदूत मिला। आज यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर को यदि हम ढूंढते हैं, यीशु मसीह को क्या होंगे? क्या होंगे? मिलेंगे। उसके बाद यीशु मसीह, वो स्त्री को स्वर्गदूत ने कहा है मत डरो, तुम किसको ढूंढती हो? वो अपने वचन के अनुसार क्या हो चुका है? जी उठा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने कहा वो स्थान, वो जगह को भी देखो जहां उसे रखा गया था, उसके पार्थिव शरीर को जो रखा गया था, वो स्थान, वो जगह क्या है? खाली है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह उस कब्र को, उस अंधकार को चीरकर आपके और हमारे लिए
जी उठा है कि हमें अनंत जीवन दे। हालेलुया, हालेलुया। जो इस बात पर विश्वास करते हैं वो यदि मर भी जाए, सड़ भी जाए, गल भी जाए, तो भी वो जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका जी उठना व्यर्थ, उसका जी उठना, उसका कोड़ा खाना, उसके मारे जाना, उसका लज्जित होना व्यर्थ नहीं गया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? उसका भाग किसके साथ हुआ? पापियों के साथ, डाकुओं के साथ उसका क्या हुआ? भाग हुआ। यीशु मसीह को क्रूस पर अकेले ही नहीं टांग गया था, उसके दाएं और बाएं को क्या किया गया था? दो चोर को, बदमाश को, डाकुओं को उसको क्या कर दिया गया था? लेकिन आपको पता है उसमें से एक चोर ने क्या किया? उसका निंदा किया, लेकिन एक ने क्या किया? उस पर विश्वास किया। आज हम जो भी हम विश्वास करते हैं उसके पुनरुत्थान और उसके जीवन के में हम विश्वास करते हैं, अभी भी यीशु मसीह आपके और हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। क्या करता है? आज आपको पता है हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग ने जीवन पाया है, शांति पाया है, उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है। हमारे लिए कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम यदि मर भी जाएंगे तो भी हम क्या होंगे? जिएंगे। लेकिन आज हमारे लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये समय है कि हम उनके लिए भी विलाप करें जो हमारा घर और हमारा घराना परिवार है। हम उनके लिए भी विलाप करें। अब उनके लिए भी हम विनती करें कि प्रभु और भी लोग हैं वो भी क्या करें? जीवन पाए, बोलकर हम लोग उनके लिए भी क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और उनको सुसमाचार यीशु के जी उठने के बारे में, यीशु ने आपके लिए कोड़ा खाया, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, बोलकर हम ये भी उनको क्या करेंगे? बताएंगे, हम सुनाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ये सारे वचन के अनुसार पढ़े जाने में और सुने जाने में परमेश्वर आपको क्या करे? आशीष दे। आप और आशीषमय हो, आप और वचन में और परमेश्वर के पुनरुत्थान के शक्ति में आप और भी बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आप सभी को क्या करे? आशीष दे। सभी को जय मसीह की।